मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये रियलाइज़ किया है कि जहाँ पर बात फेथ की हो, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और डाउट नहीं करना चाहिए। जैसे अ, मुझे रिसेंटली एक बहुत ही फेमस क्रिएटर हैं जिन्होंने बताया था कि नंबर 863 को अगर आप ग्रीन पेन से लिखते हो तो अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रुका हुआ महसूस कर रहे हो, लगातार अगर आप 2 महीने तक 863 को लिखते हो विद ग्रीन पेन, तो यू you नो know, आप धीरे 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 करके उस स्टक जोन से बाहर आकर के बेहतर कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो इस पे दो चीज़ें थी, या तो आप चुपचाप विश्वास करके बिना किसी डाउट और बिना किसी क्वेश्चन के ग्रीन पेन खरीदो और 863 को लिखो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना क्वेश्चन करे कि ये थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप अगर विश्वास कर रहे हो और लिख रहे हो तो भीतर से अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके के मिलने चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ आप 863 को डेली लिखते हैं लगातार 2 महीने तक विदाउट एनी ब्रेक। अगर आप एक भी दिन मिस करते हैं तो शायद ये काम ना करे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं कर रही हूँ, अभी मेरे 2 महीने नहीं हुए हैं, शायद 1.5 मंथ हुआ होगा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप कोई थॉट श्रद्धा से रिलेटेड है तो उस पर श्रद्धा करो, सवाल मत करो कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, और भीतर ही भीतर आप ऐसा पाते हो बहुत सुकून, बहुत शांति। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस या एडवर्सिटीज़ जो आपको लगता है कि जो आपको रोक रही हैं या जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रही हैं, आपके फेवर में नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हट जाएंगे। नंबर 863 काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता 1.5 महीने तक लिखने के बाद, लेकिन भीतर से एक एक विश्वास होता है, और ज़्यादा खुद पर विश्वास होता है कि मैं चीज़ें ठीक कर लूँगी, मैं सब कुछ सही कर लूँगी, या फिर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा है। तो जो एफर्मेशंस की जो पावर होती है, जो खुद पर बहुत भरोसा की जो पावर होती है, वो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं मन में ये मान रखा था ना कि यू आर फीलिंग स्टक, तो अगर आप अभी उससे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ बस मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे जो हर्डल्स हैं लाइफ के वो दूर हो जाएंगे। तो सच में जो आप जैसा महसूस करते हो भीतर से, वैसा ही चीज़ें हो रही होती हैं बाहर की दुनिया में। तो अगर आप ऐसा महसूस करोगे कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से मैं उन सारी चैलेंजेस से बाहर आ जाऊंगी या बाहर आ जाऊंगा, तो नेचुरली आप अच्छा महसूस करोगे अपने दिन के बारे में, अपने हर दिन की शुरुआत में। अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 लाइन्स में मैं लिख देती हूँ 860 विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब मैं बाहर आ जाऊंगी। अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यार इतने साल हो गए और मैं जो 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 सोचती हूँ वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती खूबसूरती से, तो आप आप अपने बारे में और बुरा नहीं महसूस करोगे। कहने का मतलब बस इतना है। तो जितनी भी फेथ से रिलेटेड चीज़ें हो, भरोसे से रिलेटेड चीज़ें हो, भगवान से रिलेटेड चीज़ें हो ना, उन पर क्वेश्चन मत करो, डाउट मत करो, बस कर डालो। क्योंकि ना करने से तो वैसे भी आप वैसे ही हो जैसे हो, कर लेने से अगर शायद कुछ अच्छा हो रहा है तो करके देख लो। नुकसान तो कुछ भी नहीं है 863 लिखने से, क्या नुकसान है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर लिखने से कुछ फ़ायदा हो जा रहा है तो ये अच्छी बात है ना, मेहनत तो कुछ भी नहीं हो रही है। तो ना करने से तो वैसे भी वहीं रहोगे, कर लेने से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसको कर लेना चाहिए। विश्वास करने से अगर ज़िंदगी आसान हो रही है तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास ना करने से अगर मन में डाउट है, ग्लानि है, छोटा महसूस हो रहा है, डाउट वाले स्टेट में आप हमेशा रहते हो, तो इससे अच्छा आप उस काम को कर लो, उस चीज़ पर भरोसा कर लो, उस भगवान पर भरोसा कर लो। क्वेश्चन मत करो कहाँ है, कैसे है, किसने देखा, क्यों देखा, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, नहीं यार, भरोसा कर लो। ज़िंदगी आसान, शांत और सुकून से जीने में ज़्यादा मज़ा है, बजाय इसके कि मुझे प्रमाण चाहिए या हर चीज़ में लॉजिक नहीं डालना है। कुछ चीज़ें बस मान लेने पर होती हैं, बस मान लो। मम्मी पापा हमसे बचपन में बहुत कुछ कहते थे तो हम क्या उनसे सवाल करते थे, हम बस मान लिया ही करते थे ना। और आज भी अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको किसने सिखाया? आपके पेरेंट्स ने सिखाया होगा सबसे पहले तो। ये भगवान जी इनके सामने हाथ जोड़ो, जब आप 3 साल की उम्र के होंगे तब से लेकर के अभी तक
आपको ये सिखाया गया है ना कि भगवान है, ये हाथ जोड़ो, तो आपने क्वेश्चन तो नहीं किया था, नहीं ये भगवान कैसे है, मैं नहीं मानता। तो इन द सेम वे अगर आप किसी चीज़ से पीस मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, आपके बड़े लोग भी सेम चीज़ को अगर कर रहे हैं तो आपको कर लेनी चाहिए अपने पर्सनल पीस के लिए। कोई लॉजिक, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो ज़िंदगी शांत, सुखमय, सुकून से कट जाती है। बस इतना ही।